मुख्यमंत्री थे। भारत में गुजरात में मोदी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी पार्टी के सीएम होंगे, लेकिन आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए चलिए आप चलाइए वीडियो, चैलेंज है, चलाइए वीडियो, चलाइए। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। देखिए, राजधर्म के मुद्दे के ऊपर मुंह की खाने के बाद कैसे पलटकर गोलपोस्ट भागा जाता है दूसरी तरफ। तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात कर रही हैं, और यूएस में जिस तरीके का रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल मिला है, जिस तरीके का उनको सम्मान मिला है, दुनिया में चुनिंदा लोगों को ही ऐसा प्रोटोकॉल मिला है हिस्ट्री में, और इन फ्यूचर पता नहीं कितनों को मिलेगा। तो इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे विपक्षी दल और भारत से जलने वाले लोग बहुत जल रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी अमेरिका, एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली, और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। दूसरी बात, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए, हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं। राधिका खेड़ा, थोड़ा इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा, और आपने बहुत सेलिब्रेशन के मूड में बोला मोदी जी को वीजा डिनाई हुआ था, हमारे पास प्रूफ है 2005 के अंदर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं राधिका खेड़ा, और यह सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी, 2005 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडे के तहत उनको वीजा ना मिले, उसके लिए चिट्ठियां लिखी गई थी, और आप जो कोट कर रही हैं, आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप जो कोट कर रही हैं कि अमेरिका ने फिर उसके जवाब में यह कह दिया, आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। भारत का लोकतंत्र, आप अमेरिका में दखल की मांग कर रही थी, और आप कह रही थी कि भारतीय मुख्यमंत्री, एक भारतीय मुख्यमंत्री थे, भारत में गुजरात में मोदी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी पार्टी के सीएम होंगे, लेकिन आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, ढोल धमाके बजा रहे थे। आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारें? नहीं, वो एनेबल करेंगे। ये मुख्यमंत्री हमारा है, इसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना बाकियों का हो। एज सिंपल एज दैट। राधिका खेड़ा, आंसर दिस, व्हाई कांग्रेस पार्टी वाज सेलिब्रेटिंग? इतनी घृणा थी नरेंद्र मोदी से, जवाब दीजिए इस बात का। इतनी घृणा। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। पूरी बात ही बोल रही हूँ। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए आप चलाइए वीडियो, चैलेंज है, चलाइए वीडियो। पूरा वीडियो है ना कि ये कह रहे हैं अब आप चलाइए। आज एक एक करके सारे पर्दाफाश ही हो। चलाइए वो वीडियो कि वो कह रहे हैं आप राजधर्म निभा रहे। चलाइए, आज देखिए। मैं बिल्कुल वो राजधर्म निभा रहे हैं। मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, राधिका खेड़ा जी को ध्यान नहीं है, जिस समय अटल जी ने यह सेंटेंस बोला था, मोदी जी राइट साइड में बैठे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूं, तो उसके बाद अटल जी ने कहा था हाँ ये वही कर रहे हैं। जाके देख लीजिए, मैं दर्शकों से कहता हूं यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए। लेकिन जिस बाइट की बहुत चर्चा हुई, मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने नरेंद्र मोदी को क्या बोला था, क्योंकि उस बाइट की चर्चा कांग्रेस प्रवक्ता ने बोली और बोला कि चैलेंज कर रही हूं, पूरी बाइट दिखाइए। तो व्यूअर्स, आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की वो बाइट जरूर सुननी चाहिए। सुनाते हैं आपको। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई राधिका मेरी, मैंने आपको। उन्होंने बोला मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई, ठीक है जी, अब बताइए। पूरी बाइट में उन्होंने ये भी कहा कि प्रजा के बीच में अंतर नहीं कर सकते, जाति धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर वो पूरी बात सुनिए, मेरे को आपने सुना है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है इस पे। जब उन्होंने ये कहा
फिर पीछे से मोदी जी ने टोका तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है वो कर रहे हैं। अगर विश्वास होता तो पहली बात वाजपेयी जी ये बात बोलते नहीं कि मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म निभाए। जो राजधर्म निभा रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अमीश जी 51 मिनट्स हो चुके हैं आपके शो पे। नहीं कमाल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। अब मेरे को कंप्लीट कर दीजिए। 51 मिनट्स हो चुके हैं, यहां पे नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। वही नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए इनके ही एक सांसद जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने युद्ध विराम कर दिया था यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी उनसे भी और यहां पे बैठे सांसद साहब से भी कि जब युद्ध विराम वो यूक्रेन का और रशिया के बीच में कर सकते हैं तो क्यों हमारा मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं? ये तो बिल्कुल नीरो के अवतार हो गए। व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग द वायलिन। जब मणिपुर जल रहा है तो इस देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। 51 मिनट्स में किसी ने ये चर्चा नहीं करी, सब मोदी 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 कर रही है। वही मोदी जी है जिन्होंने नोटबंदी करी और जापान में जाके ताली बजाई थी और कहा था घर में बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है और नोटबंदी हो गई। ये इस देश के प्रधानमंत्री का डंका है जब हमारा देश का एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर। अब प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो रही है कि उन्होंने योगा करवा दिया, हाथ घर की बुझ नहीं रही और दूसरे देश में जाके आप तालियां बजवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी। जवाब ले लेते हैं। देखिए, राजधर्म के मुद्दे के ऊपर मुंह की खाने के बाद कैसे पलटकर गोल पोस्ट भागा जाता है दूसरी तरफ और ताली बजाई जाती है, वो राधिका जी की बात से दिख गई। जहां तक मणिपुर की बात है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और संवेदनशीलता का प्रमाण यह है कि जिस दिन यह घटना शुरू हुई थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव प्रचार छोड़कर गए थे और वहां पर उन्होंने बैठक की थी। संवेदनशील स्थितियों की बात। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी मोदी जी का। जो मोदी जी के बारे में बोला जाता है कि अमेरिका पहले इनको वीज़ा नहीं देता था। आज वही अमेरिका आप देख सकते हैं उन लोगों के मुंह में एक करारा तमाचा है जो लोग इस बात को लेकर मोदी जी को टीज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं कि मोदी को यूएस पहले वीज़ा नहीं देता था। आज वही अमेरिका मोदी जी को किस तरीके का सम्मान दे रहा है वो आप देख सकते हो। और अब बात ऐसी है कि अब मोदी जी ने भारत को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है तो इनडायरेक्टली ये भारत का सम्मान है, ना कि मोदी जी बस का सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का स्वागत, तो ये इनडायरेक्टली भारत का सम्मान है। अब कांग्रेस जैसी पार्टियों को ऐसे मुद्दों पर थोड़ा सा भाषा की मर्यादा और थोड़ी सी ऐसी बात करनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान जैसी कंट्री हैं ये कांग्रेसी प्रवक्ताओं को देखकर खुश ना हो। अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली ये खुश होंगी। अब खैर ये तो होने वाला है नहीं। कांग्रेसी प्रवक्ता मैंने देखा है कई बार पाकिस्तानी पैनलिस्टों के सामने भी भारत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो कि उस टाइम पे शोभा नहीं देती हैं। अब भारत के लिए ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत इस दौरे से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। वो तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि हमने इस दौरे से क्या प्राप्त किया और क्या और प्राप्त कर सकते थे। खोने को तो हमारे पास कुछ है नहीं। हालांकि यूएस हमारे लिए बहुत चीज़ें कर रहा है बट भारत इनडायरेक्टली सीधे मना कर देता है। उसके लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए जो भारत ही कर सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दे। चैनल को